महाकुंभ 2025 जिनके महिमा अभी जन जन के मुख से गाई जा रही है और लोग जितना हो सके उतना प्रयास करते हैं प्रयाग में स्नान करने का। तो इसकी क्या है महिमा वो हम जानेंगे। तो इसके लिए नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस चैनल पर हम धर्म से जुड़ी बातें करते हैं, सनातन से जुड़ी बातें करते हैं और ये बात जो कर रहे हैं उसका अगर अनुसरण कर लिया जाए तो मित्रों बहुत हद तक कुछ सोल्व हो सकते हैं प्रश्न, क्योंकि सभी सब चीज़ें करते हैं लेकिन सही ज्ञान के अभाव की वजह से बहुत कुछ घटनाएं घट सकती है। अभी ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है वो भी बहुत ही दर्दनाक हुआ है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की अज्ञानता है। लोगों को जागरूक होने की बहुत ही आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है और थोड़ा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम हमेशा ही अपने चैनल पर एक ही नारा देते हैं कि सनातन ही सत्य है, हिंदुत्व ही पहचान है। इसीलिए हमारे आसपास में सभी जगह एक अवलोकन बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी जगह पे कौन मौजूद है और कौन क्या कार्य कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर इसके बारे में बताए तो मित्रों, हमने बार बार ये एक बात जरूर कही है कि लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ समझदारियों के साथ अगर ये कार्य करते हैं तो उसका फल है वो अवश्य प्राप्त होता है। हमने आपको बताए थे कि माघ स्नान का महत्व है और कौन कौन सी जगह पे स्नान करने से फल मिलता है। गांव के बाहर कोई भी स्वच्छ जल हो वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, कोई भी नदियाँ हो गांव के बाहर तो वह माघ मास में स्नान करने से उनका पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही मानस तीर्थ की हमने बात की कि मानस तीर्थ यानी कि अपने मन को स्वच्छ करने की जरूरत है। सिर्फ शरीर को स्वच्छ करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है। किसी को हानि पहुंचा के, किसी को दुख पहुंचा के अगर हम अपनी यात्रा करते हैं, किसी को भला बुरा कह के, किसी का दिल को चोट पहुंचे ऐसी बातें कह के, कटु वचनों के द्वारा हम एक तरह से हिंसा करते हैं और ऐसे किया हुआ तीर्थ यात्रा या स्नान कुछ भी फलदायी नहीं होता है। अगर पूर्ण फल चाहिए तो हमें अपनी इंद्रियों पे संयम बहुत ही जरूरी है। मित्रों, इसके साथ ही हमने बताए थे कि कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा दान है वह पुण्यदायी है। तो ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। ये सब जानने के लिए आपको मित्रों इस वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम कुछ न कुछ बातें बताते रहते हैं जिससे आप जो स्नान करते हैं उसका फल जो है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मित्रों, ये कलयुग हमारा अभी जो चल रहा है उसमें दान का बहुत ही महत्व है और ये दान है वो कैसा देना चाहिए, वो इस तरह देना चाहिए कि आप जो देते हैं वो किसी बाजू वाले को भी पता न चले। इस तरह से दिया हुआ दान है वो फल देने वाला होता है। तो दान देना जरूरी है। इसके साथ ही हम आपको एक कथा बता रहे हैं कि माघ स्नान में स्नान करने का कितना फायदा होता है। तो इसके लिए मित्रों, आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मित्रों ये जो अभी हमने बात बताई कि दान का बहुत ही महिमा है और हम जो आपको ये बता रहे हैं वो मानव धर्म के कल्याण के लिए ही आपको बता रहे हैं। तो आपको बस एक शेयर ही करने की जरूरत है। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं। नर्मदा के तट पे एक गांव था और वो गांव में वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास कर रहे थे। ये गांव धन धान्य से भरपूर था। वेदों के उद्घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। उसी गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था जिसका नाम था सुव्रत। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदों के अर्थ के भी वो ज्ञाता थे। धर्मशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। पुराणों की व्याख्या
पुराणों की व्याख्या करने में वे कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास भी किया था। तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का अध्ययन भी किया था। अनेक देशों की लिपियां और विविध भाषाओं के वो जानकार थे और ये सब उन्होंने धन कमाने के लिए सीखा हुआ था। वो लोभी बहुत था, ये एक ही दुर्गुण था उसमें। उन्होंने अलग अलग गुरुओं से सब दीक्षाएं प्राप्त की, सब चीज़ें सीखी, लेकिन कभी गुरु दक्षिणा नहीं दी। और इसके बाद वो स्वयं इस विद्या के जरिए बहुत धन कमा लेता था। उन्होंने बहुत धन कमाया, अन्याय से भी कमाया, सब चीज़ें बेच के कमा रहा था और दान लेने में भी कुछ पीछे मुड़ के वो नहीं देखता था। किसी भी मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का, चांडाल का दान लेता था, कन्या विक्रय करता था तथा गाय, तल, चावल आदि का व्यापार करता था। तीर्थ यात्रा जा रहा था, लेकिन वो अन्य के लिए और दक्षिणा लेके पूजा करवाता था। पैसा लेके वो किसी को ज्ञान देता था और सभी के घर में वो खाना खाता था। यानी कि वो ये नहीं सोचता था, सोच और पवित्रता की उसको बिल्कुल ही परवाह नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं के नैमित्तिक कर्म छोड़ दिए और सिर्फ धन कमाने के पीछे ही वो लगा रहता था। वह स्वयं न तो दान करता था और न पूजा पाठ में उसका मन लगता था और इसी तरह धन कमाते कमाते उनको वृद्धावस्था आ गई और शरीर जर्जर हो गया। तभी उसको ये ज्ञात हुआ कि अरे, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी धन कमाने में गंवा दी। मैंने न कभी कुछ सत्कर्म किए और न कभी दान दिया। अब मेरा शरीर है वो क्षीण होता जा रहा है और सभी शक्ति मेरी कम होने लगी है। अब मैं अपना परलोक सुधारने के लिए क्या करूं? इस तरह से वह स्वयं के लिए सोचने लगा। उन्होंने जो जो कर्म नहीं किए थे, सत्कर्म नहीं किए थे, उनका वह विचार करने लगा। और इस तरह से सोचते सोचते ही वो उसको एक विचार आया कि मैं जब धन कमाने के लिए कश्मीर जा रहा था, तभी रास्ते में भागीरथी गंगा का तट आया और वहाँ पे मैंने कुछ ब्राह्मणों को देखा जो कि वेदों का अभ्यास कर रहे थे। वो लोग प्रातः काल माघ स्नान करने के लिए बैठे और उस समय एक पौराणिक विद्वान ने एक आधा श्लोक जो पढ़ा था वो उनको याद आ गया। ये श्लोक इस प्रकार था, माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयान्ति। यानी कि माघ मास में शीतल जल के अंदर डुबकी लगाना मनुष्य के लिए पाप से मुक्ति और स्वर्ग लोक का द्वार खोल देता है। पुराण का ये श्लोक है वो उन्होंने सुना था और वो बहुत ही प्रामाणिक था। उन्होंने उसके अनुसार सोचा कि माघ स्नान करना बहुत आवश्यक है। ऐसा सोच के वह सुव्रत ब्राह्मण स्वयं को स्थिर किया, उसके मन को दृढ़ किया और उन्होंने 9 दिन तक नर्मदा के जल में माघ स्नान किया। उसके बाद उनमें शक्ति नहीं रही और 10वें दिन नर्मदा के किनारे गया और विधि पूर्वक स्नान करके तट पे आया और तभी उसको बहुत ठंड की वजह से उन्होंने उनका प्राण त्याग दिया। उसके बाद तुरंत ही बहुत ही एक तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सूरत ने उस पे आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में गए और वहाँ पे मनवंतर तक निवास करके फिर पृथ्वी पे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और फिर उसके बाद में प्रयाग में माघ स्नान करके ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार सुव्रत ब्राह्मण ने दिव्य लोक की प्राप्ति की। तो ये है माघ स्नान का महत्व, प्रयाग का महत्व और प्रयाग स्नान का महत्व। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि सभी लोग इसी उम्मीद, इसी आशाओं के साथ, इसी इच्छाओं के साथ और सुंदर भाव के साथ स्नान करें और पुण्य कमाएं। तो मित्रों, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार करते हुए लेते हैं हम विदा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।